भारत में चलने वाले कट्टरपंथी संगठनों को मुसलमानों पर जुल्म करने से थोड़ी फुर्सत क्या मिली, इन्होंने तो उर्दू नाम इस्तेमाल करके किसानों के करोड़ों रुपए की जमीन को हड़प लिया है। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट देख रहे हैं। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के खरगोन का है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक संगठन चालू किया। संगठन का नाम उर्दू रखा ताकि आसानी से जो है गरीब हिंदू किसान जो है उनको मुसलमानों के नाम से डरा दिया जाए, मुसलमानों का भय दिखाकर जो है उनके जमीन को औने पौने दाम में खरीद लिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस संगठन का नाम तंजीम खरगेज रखा और आसानी से मुसलमानों का डर दिखाकर, मुसलमानों का भय दिखाकर, यह कहकर कि यहाँ मुसलमान रहने आ रहे हैं, यहाँ मुसलमानों का बुचरखाना खोला जाएगा या मुसलमानों की बड़ी आबादी रहेगी, वहां के हिंदू किसानों से, गरीब किसानों से उनके महंगे जमीन औने पौने दाम में खरीद लिए और करोड़ों रुपए कमाकर बैठ गए। दोस्तों, अब क्या हुआ है, जब पूरी तरह से कमाई हो गई, मोटी कमाई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, बजरंग दल के नेताओं को, तो अब उस संगठन का नाम तंजीम खरगेज से हटाकर पीसी फाउंडेशन कर दिया गया है। तो आप जरा मामला समझिए दोस्तों, किस तरह से आरएसएस हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या इनके अलावा और कई कट्टरवादी संगठन है जिनके द्वारा लगातार मुसलमानों पर जुल्म किए जाते हैं, मस्जिदों पर झंडे लगाए जाते हैं, मस्जिदों को तोड़ने की बात कही जाती है, मदरसों को तोड़ने की बात कही जाती है। जब इनका जुल्म करने से मन नहीं भरता है तो उसके बाद देखिए मुसलमानों के नाम को इस्तेमाल करके, उर्दू नाम को इस्तेमाल करके किस तरह से किसानों से ठगी करते हैं, किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके महंगी जमीन को औने पौने दाम में खरीदते हैं, मुसलमानों का डर दिखाकर, मुसलमानों का भय दिखाकर। जबकि सही मानों में देखा जाए तो डर तो इनसे लगना चाहिए, डर तो इनका होना चाहिए। दोस्तों, मैं पूरी खबर आपको पढ़ के बताता हूं। एनडीटीवी ने इस पूरे खबर की पड़ताल की है। एनडीटीवी ने लिखा है कि बजरंग दल के नेता ने कथित तौर पर मुसलमानों का डर दिखाकर किसानों से सस्ते में खरीदी कई एकड़ जमीन। कुछ दिनों पहले तक मध्य प्रदेश का खरगोन दंगे की वजह से सुर्खियों में था, लेकिन आप यकीन करेंगे कि उसी खरगोन ने भाईचारे की अनूठी मिसाल कायम की है। बजरंग दल के एक नेता ने कथित तौर पर मुस्लिम संस्था के नाम पर किसानों से कई एकड़ जमीन खरीदी। बाद में उनका हृदय और जमीन का नाम परिवर्तन हो गया। हालांकि संस्था का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो समाज सेवा कर रहे हैं। भारत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था पीसी महाजन फाउंडेशन का बोर्ड खरगोन के डबरिया गांव में लगा है। वैसे कुछ सालों पहले तक इसका नाम तंजीम खरगेज था। 2007 में बोर्ड का नाम बदलना शुरू कर दिया गया था। उस वक्त जिन लोगों ने तंजीम खरगेज को जमीन बेची थी, उनका आरोप है कि उन्हें बताया गया था कि यहाँ मुस्लिम कब्रिस्तान बनेगा, आसपास बड़ी तादाद में मुस्लिम बसने वाले हैं, ऐसे में उनका रहना मुश्किल होगा। अब वो किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। समझिए, कब्रिस्तान बनेगा, मुस्लिम की बड़ी आबादी आएगी, बुचरखाना खुलेगा। इस तरह से मुसलमानों का डर दिखाकर वहां के गरीब की महंगी जमीन को औने पौने दाम में खरीद लिया गया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ है, उन्होंने तमाम जो भी काम किए हैं वो कानूनन किए हैं। एनडीटीवी आगे लिखता है कि राजपुरा में रहने वाले नंद किशोर बताते हैं कि उनकी जमीन इस्कॉन मंदिर के पास थी। उन्होंने मात्र 40,000 रुपए में सारी जमीन बेच दी। वो कहते हैं, जाकिर नाम का शख्स हमारे पास आया, कहने लगा कि तुम्हारे पास की जमीन खरीद ली। वो बोला, यहाँ बुचरखाना बनेगा मुसलमानों का, तुम्हारी जमीन बेच दो, नहीं तो घेरे जाओगे। पूरी कीमत नहीं दी, 40,000 रुपए दिए थे, बाकी पैसे नहीं दिए। अब मेरे पास जमीन नहीं है, सब ले ली। वहीं रहने वाले रामायण बताते हैं, 2004-05 में दलाल बबलू खान आता है, मेरे बड़े भाई को एक मोटरसाइकिल खरीद दी, फिर हमारी जमीन औने पौने दाम में ले ली। जो रजिस्ट्री थी वो अंग्रेजी में थी। यही भ्रम फैलाया गया कि मुस्लिम आएंगे, भयभीत होकर हमने जमीन बेच दी। अपने पास मुसलमान आ रहे थे तो हमने यही सोचा वो बसेंगे। अब आप कहेंगे कि इनसे जो जमीन खरीदने जा रहा था वो तो मुसलमान ही था, जाकिर नाम था उसका। तो जरा बात समझिए, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस संगठन को बनाया तो उसमें एक मुस्लिम कार्यकर्ताओं को रखा, एक मुस्लिम वर्कर को रखा, ताकि वो मुस्लिम वर्कर जा करके आसानी से ये बता सके कि मुसलमान की बड़ी आबादी यहाँ रहने आ रही है, यहाँ कब्रिस्तान बनेगा, यहाँ बुचरखाना बनेगा। तो एक मुस्लिम आदमी को जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने संगठन में रखा ताकि इसका पूरा फायदा उठा सके। और उसी कार्यकर्ताओं को बजरंग दल के नेताओं ने हर जगह भेजा, हर किसी के पास भेजा। तो वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। दीपक कुशवाहा भी पेशे से किसान है। उन्होंने बताया कि बबलू दलाल आ रहा था, उसने कहा मुसलमानों की संस्था बना रहे हैं। हमने सोचा कि विवाद में क्या पड़ेंगे, हमारी 9 एकड़ की जमीन थी, हमने बेच दी। सिर्फ छोटे किसान ही नहीं, संजय सिंघवी जैसे बड़े कारोबारी ने भी वहां खेती की जमीन बेची थी। वह कहते हैं वहां रिश्तेदारों ने जमीन बेची, हमें भी दबाव में आकर जमीन बेचनी पड़ी। उनका कहना था कि वहां तंजीम खरगेज नाम देखकर हमारे रिश्तेदारों को लगा कि हज कमेटी बनेगी, मुस्लिम बस्ती बसेगी, घबराकर उन्होंने जमीन बेच दी। सबसे आखिर में हमने अपनी जमीन उनके और बबलू दलाल के
बोलने पर बेची। जब एनडीटीवी ये सवाल लेकर संस्था के पास पहुंचा तो संस्था के संचालक रवि महाजन का कहना था कि सब कानून के तहत हुआ है, यहाँ गरीबों को मकान नहीं मिले, जमीन में पानी संस्था लेकर आई। 200 एकड़ को लेकर अपने विजन के बारे में भी विस्तार से कहा कि वो खंडव वन को इंद्रप्रस्थ में बदलने का ध्याय रखते हैं। यहाँ हमें 58 साल के जाकिर भी मिले। जाकिर संस्था में प्रबंधक थे। जब जमीन तंजीम खरगेज के नाम से खरीदी गई 2014 में उन्होंने अर्जी दी थी कि संस्था का नाम बदलने से उन्हें कोई हर्ज नहीं है, वो अब संस्था से नहीं जुड़े हैं। आप जरा समझिए दोस्तों कि जब तक ये संस्था उर्दू नाम वाला था तब तक ये जाकिर उस संस्था का सदस्य था। इसने हर जगह जाकर के, हर घर पे जाकर के मुसलमानों का भय दिखा करके जमीन खरीदने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद की। लेकिन जब अब नाम बदला है, पीसी फाउंडेशन हुआ है, तो अब ये जाकिर उस संस्था में नहीं है। समझ रहे हैं बात? इस तरह से जो है मुसलमानों के नाम से मुसलमानों का डर दिखाकर, मुसलमानों का भय दिखाकर कट्टरपंथी संगठनों ने आप जो एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि जब मुसलमानों पर जुल्म करने से इनको फुर्सत मिल जाती है तो उसी मुसलमानों का भय दिखाकर ये अपनी कमाई भी करते हैं और हिंदू किसान, मासूम किसानों से उनके महंगे जमीन को औने पौने दाम में खरीदते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।